तो क्या आपका कोई दोस्त आपसे नाराज है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या किसी झगड़े या किसी एक ऐसे रिश्ते में अनबन की वजह से आपका मूड खराब है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है, किसी अहम रिश्ते में अगर अनबन होती है या झगड़ा होता है, तो हम हमारे मूड को कैसे अपलिफ्ट करें और सिचुएशन से बाहर कैसे आए। Because when we have a fight and when we are into a negative emotions, so friends, it becomes really difficult for us to work, to be more productive, to focus on other things. So this video will give you 5 major points and 5 major techniques जो आपको हेल्प करेंगी आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए. So hi, this is Avisha Awasthi, mom to a super kid, wife of a real hero, architect and interior designer, founder of Ace Creativity, Guinness World Record holder, and a hustler turned empowerment coach who loves to travel and help people live powerful lives. So let's start with this video. हम आगे बढ़ते हैं. अब मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त के साथ या आपके किसी अहम रिश्ते में आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो गया है या कुछ अनबन हो गई है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे वो आपसे नाराज हैं या आप उनसे नाराज हैं. इस सिचुएशन में हम इमोशनली बहुत ही वीक और बहुत नेगेटिव फील करते हैं. इमोशंस लाइक गिल्ट, ब्लेम, एंगर, रिग्रेट, अ लॉट ऑफ इमोशंस हमारे ऊपर बरस जाते हैं और हम उनसे डील नहीं कर पाते. तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली चीज जो आपकी मदद करेगी आपके मूड को अपलिफ्ट करने में, वो है डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ लॉजिकल एनालिसिस. क्या होता है दोस्तों कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम एक बहुत ही लो इमोशनल स्टेट में होते हैं और हम बहुत लॉजिकली सिचुएशन को, इंसान को और रिजल्ट्स को एनालाइज करने लग जाते हैं. अब जब हमारा लॉजिकल ब्रेन अपने लॉजिक्स लगाएगा पर हम एक बहुत ही लो इमोशनल स्टेट में है, हम बहुत ही वीक इमोशनल स्टेट में है, तो हमारे अंदर हमारे खुद के लॉजिक और हमारे खुद के इमोशन का आपस में द्वंद्व चालू हो जाता है. हम खुद ही एक इंटरनल वॉर में फंस जाते हैं. और आपने महसूस करा होगा कि जब आप इस लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, यू एंड अप बीइंग ऑल द वे मोर कंफ्यूज्ड. सो प्लीज डोंट डू दिस. डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ लॉजिकल एनालिसिस और चीज़ों को एनालाइज करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश मत करिए. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इज डू नॉट रीथिंक, relive and rewrite the incident all over again and again and again. अब आपने ये ज़रूर महसूस करा होगा कि जब इस तरीके कोई इंसिडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम रीथिंक करके उसको फिर से सोचकर उस मोमेंट को रीलिव करते हैं. जब उस मोमेंट को रीलिव करते हैं, हमारे दिमाग में उसको रिपीट करते हैं, तो सेम फीलिंग्स और इमोशंस बार बार जनरेट होती हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होने लगते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. और कई बार दोस्तों हम चीज़ों को रीराइट भी करते हैं, जैसे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा मुझे करना चाहिए था, ऐसा उसे कहना चाहिए था. ये सारा बहुत ट्रैप है और आपने महसूस भी करा होगा कि इस ट्रैप में फिर हम कितना अंदर फंस जाते हैं. सो डू नॉट रीथिंक, relive and rewrite the entire story, the incident and everything all over again. अपने दिमाग में इन चीज़ों को रिपीट मत करिए. ये रिपीटेशन ये नेगेटिव फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ाते जाएगा. The third important thing is do something that makes you relax and feel good. अब ये थोड़ा सा उस मोमेंट पे डिफिकल्ट लगता है, पर ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे म्यूजिक, जैसे ध्यान करना, जैसे वॉक पर जाना, जैसे अपने पेट्स के या अपने बच्चों के साथ खेलना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. डांस करना, किसी से बात करना, सो जाना, भजन सुनना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप फील गुड कराती हैं. बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें होंगी जिसे आपको अच्छा लगता होगा, जैसे डार्क चॉकलेट. तो ये सब कुछ करिए. उस समय हम उस ट्रैप में कि नहीं हमें इन चीज़ों को सुलझाना है, हमें सामने वाले को मनाना है, हमें अपना मूड अच्छा करना है, हम कई बार इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं इन चीज़ों को करने की कि हम और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं. सो आपको पता है कि क्या चीज़ आपको रिलैक्स और फील गुड करती है. डोंट फील गिल्टी अबाउट डूइंग इट. आप जब तक खुश नहीं होंगे, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, तब तक आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कैसे कर पाएंगे. सो डू थिंग्स दैट रिलैक्स यू and make you really feel good. Now the fourth important part is कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो सोचेंगे, हम इस सोच से बाहर नहीं आ पाते, हाँ ओवरथिंक नहीं करेंगे, बट वो सिचुएशन हमारे दिमाग से नहीं जा रही है, वो चीज़ बार बार हमारे दिमाग
क्या करें? तो दोस्तों, अगर आपको सोचना ही है तो मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन को लेकर आप क्या सोचिए। थिंक अबाउट कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज दैट लाइफ इज ट्राइंग टू टीच मी, व्हाट is that my life is trying to tell me through that incident and that particular person. आप अपना पर्सपेक्टिव उसको एनालाइज करने में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, से शिफ्ट करके ये देखिए कि जिंदगी हमें इस इंसिडेंट के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ आप 3 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि इज देयर एनी लेसन दैट यू नीड टू लर्न थ्रू दिस इंसिडेंट। क्या आपने ही अपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ प्रॉमिस करा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है, तो क्या ये इंसिडेंट आपका एक टेस्ट है जहाँ ज़िंदगी, जहाँ यूनिवर्स, जहाँ आपका भगवान ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप ही को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि आप ये कर सकते हैं? फेल मत होइए दोस्तों, इसको देखिए कि ज़िंदगी क्या इसमें लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ जिस पर आप फोकस कर सकते हैं वो ये है पॉज, ठहराव। कई बार हम हमारे काम में, रिश्तों में, जिंदगी में कि भागम भाग में इतना फंस चुके होते हैं दोस्तों कि हम कई बार रुकना नहीं जानते, हमें ठहरना नहीं आता। ये कई बार जिंदगी में बहुत बड़े बड़े नेगेटिव इंसिडेंट्स या इंसान आके हमें ठहराने की कोशिश करते हैं। हमारे सेंटेंस में भी जब हम लिखते हैं दोस्तों तो कॉमा होता है, तो जिंदगी में भी एक कॉमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार इन चीज़ों को कुछ भी एनालिसिस, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ठहराव की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक पॉज की ज़रूरत होती है। और जब हम उस पॉज को लेंगे, उस ठहराव को लेंगे, तो बहुत सी चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर दिखने लग जाएंगी। तीसरी चीज़ दोस्तों सोचने के लिए है स्वीकार करना, स्वीकार भाव लाना। कई बार हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसी वो होती है, हम उसे नकार देते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, या हम खुद को ब्लेम करके गिल्ट में चले जाते हैं, या हम रिग्रेट करते हैं, या हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार सिचुएशंस को सिर्फ एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है। डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में, पर एक बार अगर हमने उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो उनसे डील करना भी आसान हो जाता है, अपना मूड अपलिफ्ट करना भी आसान हो जाता है, और फिर उस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करना भी दोस्तों बहुत आसान हो जाता है। नाउ फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन दैट हायर पावर, ट्रस्ट इन योर गॉड। अगर आपका जन्म हुआ है, अगर उस ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो इस पूरी जर्नी का कुछ ना कुछ पर्पस होगा। शायद वो पर्पस अभी आपको नहीं पता, पर उसे पता है, उसे आपकी चिंता है आपसे ज़्यादा। मेरे एक मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे बात सिखाई, और ये मेरे दिल में बहुत गहरी ऐसे समय उतरी जब मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जैसे ही मैंने ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ा, अपने ऊपर भरोसा करा कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने बहुत सी बार कठिनाइयों को फेस करा है और मैं जीती हूँ, और मैं इन चीज़ों के सामने नहीं हार सकती। मुझे मेरी ज़िंदगी पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मुझे उस ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है जिसने मुझे ये ज़िंदगी, जिसने मुझे परेशानियाँ दी। दोस्तों, ये पूरी चीज़ बहुत छोटी लगने लग जाती है। वो विश्वास, वो फेथ हमें एक होप देता है, हमें एक ताकत देता है, और हमें उस नेगेटिव इमोशन के जाल से धीरे धीरे न्यूट्रल और धीरे धीरे एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाता है, जिससे हमारे रिश्ते, हमारा झगड़ा, हमारी अनबन, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत आराम से सॉल्व हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन पर आप अमल करेंगे और ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके किसी दोस्तों को मदद कर सकते हैं उनके रिश्ते में, उनके मूड को अपलिफ्ट करने में, तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।